ये शीत के बारे में एक आपसे मैं बात बताना चाहूँगा। वेयर देयर इज़ फायर देयर वाज सम फ्यूल। आग चाहे पराली में लगी है या प्लास्टिक में लगी है, वो कुछ फ्यूल था। एक जानने वाली सिंपल सी बात है, एक तरफ हम फ्यूल के लिए लड़ रहे हैं, एनर्जी के लिए हमारे पास झगड़े हो रहे हैं, एनर्जी के ऊपर सारी इकॉनमीज चल रही हैं। दूसरी तरफ एनर्जी की एक बहुत बड़ी सोर्स वेस्ट जिसको बोल देते हैं, पराली को जला के खेतों में जल रही, तो एक एनर्जी सोर्स था जिसको हमने खेतों में बर्बाद कर दिया और प्रदूषण भी कर लिया। और इसी को सोच को लेके हम इसको मशीन को तैयार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आपकी जो नॉर्मल फर्नेसेस हैं, कोई बॉयलर्स हैं या थर्मल प्लांट्स हैं, उसमें आप कोयला जला रहे हो, अगर आप पराली को नहीं जलाना जानते या प्लास्टिक को नहीं जलाना जानते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जी वैल्यू ख़त्म हो गई। इसमें अच्छी एनर्जी वैल्यू है, बट आपकी फर्नेसेस में सूटेबल हो, जला सके, तो इसको हम एक कोयला बनाने का सिस्टम तैयार कर रहे हैं। कोयला बनाने का सिस्टम जो आपने हज़ारों सालों से एक चारकोल बन रहा था, और ये जो आप कोयला ज़मीन से निकाल रहे हो, ये भी अल्टीमेटली एक बायोमास ही था जो दब गया अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर, वो कोयले में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तेज़ी ला रहे हैं कि वो प्रोसेस जो हज़ारों सालों में या सैकड़ों सालों में हो रहा है, उसको एक्सटर्नल हीट दे के, टेम्परेचर दे के उसको कोयले में कन्वर्ट कर दें, ताकि आप उसको कन्वेंशनल फर्नेसेस में चला सकें। एक तरफ आपने कचरे के खिलाफ मशीन बनाई, पहले कचरे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मशीन बनाई, अब आपने पराली के लिए मशीन बना दी, खासकर जिससे कोयला, क्योंकि कोयले की कमी की खबरें भी आपने सुनी है कि कोयले की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि जो थर्मल प्लांट है बंद होने के कगार पर आ गए कोयला कम होने के कारण। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और ये जो मशीन है ये कितने समय में कितना कोयला बनाएगी? देखिए, ये इस मशीन के ट्रायल में लगभग 8-10 साल से इस मशीन पर ट्रायल कर रहा हूँ, और अभी हम एक कमर्शियल प्लांट तैयार कर चुके हैं। ये दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, बट कमर्शियल लेवल पर बनने वाला कोई कुछ प्लांट ये मेरे पास तैयार हो चुका है। पहला प्लांट मेरे पास तैयार हुआ है कि चलो आगे। और ये एक इतना बड़ा काम है कि मैं इतनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक तरफ हम इन्वायरमेंट को गंदा भी कर रहे हैं, प्रदूषण भी कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल कोयला निकाल के जला रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी एनर्जी को सोर्स को खेतों में ख़त्म कर रहे हैं, जलने के लिए छोड़ रहे हैं, सड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। तो अगर आप इसकी बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 5 करोड़ टन पराली पंजाब में ख़राब होती है। पराली हो, बायोमास हो, कुछ और बायो वेस्ट निकल रही हो, ऑल द वेस्ट उसको यूजेबल है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक ये छोटा सा प्लांट, जो छोटे सा लेबॉर्ट्री पे मैंने प्लांट बनाया है, ये तो लगभग 20 टन कैपेसिटी का प्लांट है डेली, बट आने वाले समय में हम इसको बड़ी कैपेसिटी के प्लांट लगा सकते हैं। पराली को संभालना चाहिए, बायोमास को संभालना चाहिए, और एक एनर्जी है हम पंजाब की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम धान लगाते हैं, धान हम खाते नहीं हैं, उसका जो पानी बर्बाद करते हैं, बिजली बर्बाद करते हैं, और किसानों को भी इसमें कुछ कमाई नहीं हो रही है। उनको भी डर लगता है कि कभी भी इसकी एमएसपी बंद हो जाएगी, बिकना बंद हो जाएगा। तो क्यों ना हम एनर्जी क्रॉप की तरफ चलें। अच्छा ना हो कि अगर एनर्जी की प्रोडक्शन हमारे खेतों से हो, जो हम माइन से निकाल रहे हैं, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे खेतों में इतना पोटेंशियल है कि आपकी एनर्जी की डिमांड्स हमारे खेत पूरी कर सकते हैं। और हमें उस तरफ ये एक सपना या सोच है। अब जैसे आप इसकी कचरे की बात कर रहे हो, चाहे प्लास्टिक है, उसमें एनर्जी है, उसको भी फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। पराली है, जिस चीज़ में भी आग लग रही है, उसको आप एनर्जी सोर्स में यूज़ बदल सकते हो। अगर बात की जाए, जैसे हमने बताया, किसान फिर भी आग लगा देते हैं पराली को, और एक तरफ कहते हैं जो पराली बिक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं पराली की डिमांड भी बढ़ती है। तो इस प्रोसेस में जो पराली है, अगर आपके पास आती है, मान लीजिए, तो एक दिन में ये जो मशीन है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कितना कोयला निकाल देती है? ये लगभग 10 टन तक कोयला निकाल सकती है एक दिन में 10 टन कोयला निकल सकता है इस छोटी मशीन के साथ। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो, किसानों के पास एवेन्यू नहीं है, उनको बेचने की जगह नहीं है पराली। किसान अगर इनको पराली बिक रही हो या बायोमास बिक रहा हो, तो हमारे कोई भी चीज़ बिकने लायक हो, किसान तो ये बोलता है, मेरी किसानों से बात होती है तो वो यही बताते हैं कि बिक जाएगा। कहते जो चीज़ लगाते हैं उसी को नाश हो जाता है, तो ये बिक जाएगा। अगर उनको यकीन हो कि हाँ ये बिक सकता है, तो किसान लगाएंगे भी और पराली बेचेंगे भी हमें। ये जो टेक्नोलॉजी आपने कोयले वाली, ये दुनिया में आप
आप के पास है अभी तक ये टेक्नोलॉजी? देखो साहब, ऐसा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जीज पर सारी दुनिया में काम चल रहे हैं। हमें एक अफोर्डेबल, जो अगर टेक्नोलॉजीज कहीं मिल भी रही हो, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी चाहिए। उसका कैपिटल कॉस्ट हमारे इंडिया में लगने, हमारे पास वो डॉलर टर्म में कहीं से मिल भी जाएगी मशीन, तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जिस पर हमारा खर्चा कम से कम हो, उसमें हमारे चलाने की लागत कम से कम हो, ताकि इकोनॉमिकली वायबल, अगर हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा तो हम उसे सस्टेनेबल नहीं मान सकते। तो ये कहीं पर भी चल रही हो, कहीं बन रही हो मशीनें, दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम हो रहा है, बट जब तक आपका एनर्जी सोर्स बायोमास की तरफ नहीं आता, कोयले को नहीं छोड़ रहा, तो मैं नहीं मानता कि कहीं पर इसके ऊपर अच्छा काम हो रहा होगा। बात की जाए तो दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण है और हर बारी कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में जब पराली जलाई जाती है उसकी वजह से प्रदूषण होता है। क्या आपकी अब मान सरकार से बातचीत चल रही है इसको लेकर? देखो, इस प्रोडक्ट के लिए तो एनटीपीसी से हमारी बात चल रही है। थर्मल प्लांट्स के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि 10 से 15% उनको बायोमास, कोयले को ख़त्म करके बायोमास की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये सब बात चल रही है। इट्स द मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े लोग इस काम पर लगे हुए हैं कि वायबल टेक्नोलॉजी मिल जाए, इकोनॉमिकली वायबल हो, चलने लायक प्रोडक्ट हो, एक कॉन्टिन्यूस हमारा जो है किसानों से प्रोडक्ट उठा के इसको कोयले में कन्वर्ट कर दे। बाकी कोयला बेचने के किसानों को भी इंश्योरेंस होती है कि हाँ यार, एनर्जी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड अभी ख़त्म नहीं होगी। आने वाले 100 साल, 1000 साल जब तक मानव जाति रहेगी, तब तक एनर्जी की डिमांड ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हम मानते हैं कि इस प्रोडक्ट को तो अगर जैसे जैसे बनेगा कमर्शियली वायबल, अभी ट्रायल स्टेज, फाइनल ट्रायल्स चल रहे हैं कमर्शियल के, जैसे इसके अच्छे ट्रायल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, देन इसको बड़े स्केल पर लगा के हम एक भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपनी सारी दुनिया के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शायद कुछ कर सकेंगे। थैंक यू।